हाँ स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बायट सर्विट ला की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट क्राइंग वायर, एंड आज हम स्टडी करेंगे कि भाई एक सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर कोई करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से जिसका सेंटर है P, और इस P सेंटर के ऊपर ही हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो करंट I फ्लो हो रहा है इसके कारण से। आप सभी को पता है कि अगर करंट फ्लो करता है तो उसके पास किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर हमारे पास मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो जो हमारा करंट I फ्लो हो रहा है इसके कारण से जो है इस सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें वो पता करना है। सो देखिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस A, लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अब देखिए, हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे इस कॉइल का जिसकी लेंथ है dl। Let dl be the small element of the coil and dB be the magnetic field या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl। जो हमारा dl पोर्शन था उसके कारण हमारे पास सेंटर के ऊपर हमने माना कि dB मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायट सर्विट लॉ, अब हम यहाँ पर बायट सर्विट लॉ अप्लाई कर देंगे। हमने आपको बताया था कि बायट सर्विट लॉ क्या बताया था हमारे पास, dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square। सो ये हमारे पास क्या था, बायट सर्विट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। सो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू बायट सर्विट लॉ। तो देखिए, अब किसी रिंग के अंदर मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है, उसके सेंटर से अगर आप कोई भी उसके सर्कमफेरेंस पर पॉइंट को ऐड करते हो, कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। सो यहाँ पर थीटा जो होगा वो हमारा हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी रिंग है और उस रिंग के अंदर आप कोई भी रेडियस या फिर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो जो कि उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए कि मेरे पास ये रिंग है, इसके अंदर मान लीजिए कि ये रेडियस है, तो ये रेडियस क्या है इसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ भी परपेंडिकुलर रहेगी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर रहेगी, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाई dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin 90 by r square। और आप सभी को पता है कि sin 90 कितना होता है, हमारा 1 होता है, इसलिए हमारा dB क्या बन जाएगा, will be equal to mu naught I by 4 pi into dl by r square। अब देखिए, अब हमें जो है यहाँ पर जो हमारा r जो सेपरेशन बिटवीन dl एंड द पॉइंट r, जो हमारा ये यहाँ पर r था वो हमारा r किसके इक्वल रहेगा बेटा, हमारा r इक्वल रहेगा a के, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर जो separation between dl and that point where we want to calculate, we want to find the magnetic field,
हमने वहाँ पर उस डायग्राम के अंदर बायो सेवर्ट लॉ के अंदर उसको क्या माना था, ये यहाँ पर हमारा DL था, उसको मैंने R मान रखा था, ये कोई पॉइंट P था। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास A है, तो मैं यहाँ पर A का यूज़ कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाई DB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई A स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट इट, ग्रेट DB। अब हम DB को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो DB विल बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन म्यू नोट बाई 4 पाई IDL बाई A स्क्वायर। अब देखिए हमारे यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, हमारा करंट कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, डिस्टेंस जो है हमारा वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रही है, हमारी लेंथ तो चेंज हो रही है सर्किट की। तो देखिए B विल बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई A स्क्वायर इंटीग्रेशन DL। अब हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, ये मान लीजिए हमारी ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसका DL मतलब DL को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी कंप्लीट लेंथ क्या आएगी, कंप्लीट लेंथ आएगी सरकमफेरेंस ऑफ DL जो होगा वो क्या आएगा 2 पाई A circumference of that circle. So B will be equal to mu naught by 4 pi I by A square into 2 pi A. So जो करता है उनको काट देते हैं हम, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, B will be equal to mu naught I by 2A बाई 2A म्यू नॉट I बाई 2A हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो ये हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मान ला कि मेरे पास ये सर्कुलर जो कॉइल है वो कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ मैं उसको, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर से। इस तरीके से हमारा करंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरीके से होगी। सो इसके अंदर हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। जो हमारी फिंगर्स होती है वो कर्व बनाती है अकॉर्डिंग टू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारा थंब होगा वो शो करेगा हमें क्या, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करेगा हमें, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से वो होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही होगी इस तरीके से, जब हमारा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। अब मान लीजिए कि मैं कॉइल को मान लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए आप कॉइल एक, इसके अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। सो मैंने बताया राइट हैंड पाम रूल। सो आपकी जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन के अंदर कर्व होनी चाहिए, इस तरीके से मुड़नी चाहिए। सो अब यहाँ पर करंट कैसे है, ऐसे जा रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन से निकलेगा और अपर साइड से अंदर आ रहा होगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा और इस तरीके से वापस आ रहा होगा, नीचे की तरफ से जा रहा है, अंदर आ रहा है। देखिए क्या बताया मैंने, जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, और आपकी कर्व जो आपकी फिंगर्स कर्व जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करेगी। सो वहाँ पर आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ करिए। और मान लीजिए कि आपके पास कॉइल कुछ इस तरीके से है, सो इसको यहाँ पर इस तरीके से रखिए और ऐसे, अगर करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ रहा है, अप साइड में आ चुका है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है सो ऐसे मेरा थंब होगा वो क्या शो करेगा, जो मेरा थंब है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा।
टेक ए स्क्रीनशॉट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।